18th और 19th सेंचुरी में हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत से पहले खाने का उत्पादन लोकली होता था और लोग ऐसा खाना खाते थे जिसको या तो बिल्कुल ही प्रोसेस नहीं किया जाता था या बहुत ही कम मात्रा में प्रोसेस करते थे। उदाहरण के लिए जैसे पौधों के बीज, फल, पत्ते, तना, जड़, इन सब से बनकर निकलने वाले ताज़े फलों के रस या फिर सब्जियों का रस, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, अनाज जैसे ब्राउन राइस, गेहूं, अलग अलग प्रकार की दाल या ताज़े मशरूम, इन सबको लिया जाता था। इसी प्रकार से मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड या ताज़े अंडे, ताज़ा दूध, ये सब लिया जाता था जो लोग जानवरों का मांस, अंडा खाना पसंद करते थे। उस समय इन सबको बनाने में कोई एडेड शुगर, केमिकल्स या फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और ऐसी चीज़ों में पकाया जाता था जो प्रकृति से ही हमें मिलती थी, जैसे ऑलिव ऑयल जो ऑलिव्स को निचोड़ करके ही बनाया जाता है। लेकिन फिर 19वीं सदी में हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद खाने पर एक बहुत गहरा असर पड़ा। इनफैक्ट उस दौरान जो तकनीकी विकास हुए उसकी वजह से इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा। स्पेशली ये कि खाना कैसे बनेगा, उसकी प्रोडक्शन कैसे होगी, उसकी प्रोसेसिंग और फिर उसको सही से पहुँचाना। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने डाइट को काफ़ी बदल दिया और नई और इनोवेटिव प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आ गई जैसे कि अपर्टाइजेशन, जहाँ पर खाने को प्रिजर्व करने के लिए एक एयर टाइट डब्बे में रखा जाता था। इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विकास ने फूड क्वालिटी की लीगल डेफिनेशन को ही बदल दिया, जिसकी वजह से खाने के प्रिजर्वेशन और पेरिशेबिलिटी में काफ़ी विकास हुआ। आसान शब्दों में इन सब चीज़ों की वजह से अब खाना अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड से अब प्रोसेस्ड होना शुरू हो गया। प्रोसेस्ड फूड्स की कैटेगरी में ऐसे खाने आते हैं जिसमें सिर्फ तेल, नमक, चीनी डालकर पैकेज में डाल दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बॉटल वेजिटेबल्स, चीज़ और ताज़ी ब्रेड जो आमतौर पर नमक, तेल या दूसरी चीज़ों से मिलाकर बनाई जाती हैं। इस कैटेगरी में खाए जाने वाले खाने को प्रोसेस तो किया जाता है, लेकिन इतना नहीं कि वो आपकी हेल्थ खराब कर सके। लेकिन फिर पिछले कुछ दशक से फूड इंडस्ट्री में हो रहे इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और कंज्यूमर्स की बदलती एक्सपेक्टेशंस के कारण बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके से एडिटिव्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। कंज्यूमर्स अब सिर्फ टेस्टी खाने की मांग ही नहीं करता है, लेकिन अफोर्डेबल या नॉन पेरिशेबल फूड्स यानी ज़्यादा समय तक चलने वाले खाने की मांग भी कर रहा है। और बिना एडिटिव्स के ऐसी डिमांड को पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से शुरुआत हुई अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की। जी हाँ, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स वो होते हैं जिसको बनाने के लिए कई अलग अलग प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट ये कैटेगरी वो है जिसमें एक नेचुरल खाने की चीज़ 3 से 4 प्रोसेसेस से तो कम से कम गुजरती है, जिसकी वजह से उसके अंदर का न्यूट्रिशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट यही वो खाने की कैटेगरी है जो हमारी कैलोरीज बढ़ाने में कुछ 50% कंट्रीब्यूट करती है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस प्रकार के खाने को अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे एक्सट्रूजन, मोल्डिंग, मिलिंग। इन प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जो बचता है वो एक नरम, फीका स्यूडो फूड होता है जो ज़्यादातर लोग खाना नहीं चाहेंगे। तो इस जगह पर फूड मैन्युफैक्चरर्स को इस हाईली प्रोसेस्ड फूड में न्यूट्रिएंट्स, फ्लेवर, कलर और टेक्सचर वापस ऐड करने पड़ते हैं ताकि इसे स्वादिष्ट बनाया जा सके, और इसी वजह से ये फूड एडिटिव से भरे जाते हैं। इसके साथ ही खाने को लंबे समय तक स्टोर करके भी रखना होता है ताकि आपके पास की दुकान में वो लंबे समय तक चल सके, जिस वजह से उसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब की वजह से वो खाना एक ऐसा खाना बन जाता है जो टेस्टी ज़रूर होता है, लेकिन शरीर में उसका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होता और साथ साथ टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पाइसी या मज़ेदार पैकेज स्नैक्स। इस कैटेगरी में पिज़्ज़ा, चिकन नगेट, सोडा, चिप्स और दूसरे नमकीन, मीठे या मज़ेदार स्नैक्स भी शामिल होते हैं, जिसमें पैक की हुई बेक्ड चीज़ें, माइक्रोवेव किया जाने वाला फ्रोज़न मीट, इंस्टेंट सूप, सॉसेस और भी बहुत कुछ शामिल होते हैं। आमतौर पर ये घर में बनाए जाने वाले खाने की टेस्ट क्वालिटीज़ की को ही नकल करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का इरादा ब्रांड बनाना, आसान, टिकाऊ और खाने के लिए तैयार, आकर्षक, बहुत स्वादिष्ट और ज़्यादा प्रॉफिटेबल फूड प्रोडक्ट्स बनाना होता है जो दूसरे फूड ग्रुप्स को हटा दे। इसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो क्वालिटी और फ्लेवर को बचाने में भी मदद करते हैं और साथ ही बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ को होने से भी रोकते हैं। इसी की वजह से खाने का पीएच मेंटेन रहता है और साथ साथ ये खाने को बेहतर कलर भी देता है। इन सब खाने में आमतौर पर 3 से 4 या उससे ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं और अलग से बहुत ज़्यादा शुगर, नमक और प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियल ऑयल और अनहेल्दी फैट मौजूद होते हैं जो सारी बीमारियों की जड़ बन जाती है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स आमतौर पर ऐसे आकर्षक तरीके से पैक किए जाते हैं जिस वजह से आप उन्हें और ज़्यादा खरीदते हैं।
जब कैंसर की बात आती है तो ये कई स्टडीज़ ने साबित कर दिया है कि इस प्रकार के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कैंसर होने के रिस्क को कई गुना ज़्यादा तक बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट 2018 में पब्लिश की हुई एक फ्रेंच स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं उनमें ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और कैंसर के रेट ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट इस स्टडी में करीबन 1,05,000 स्टडी पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से ज़्यादातर मिडिल एज महिलाएं थी जिन्हें कुछ 5 साल के लिए फॉलो किया गया था। एवरेज के मुताबिक 18% की डाइट अल्ट्रा प्रोसेस थी और रिजल्ट ने दिखाया कि हर 10% अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की बढ़ोतरी के साथ कैंसर होने का रेट 11 से 12% तक बढ़ जाता है। ऐसे ही 2018 की एक स्टडी में भी ये कहा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी 11% बढ़ जाता है हर 10% अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के बढ़ने से। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि शुगरी ड्रिंक, फैटी फूड्स और सॉसेस आमतौर पर सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं कैंसर से और सबसे मजबूत कोरिलेशन देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर से। ऐसे ही फ्रांस में 2019 में हुई रिसर्च जिसमें 44,000 लोगों को 7 साल के लिए फॉलो किया गया था, उसमें ये देखा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से आपके मरने का रिस्क तेज़ी से बढ़ता है। इनफैक्ट फ्रेंच टीम ने यह भी एनालाइज किया है कि हर इंसान की डाइट का कितना हिस्सा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बना होता है और ये पाया कि हर 10% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बढ़ने से मरने का रिस्क 14% तक बढ़ता है। और ये लिंक स्मोकिंग, ओबेसिटी जैसे कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद भी बना रहा। फ्रेंच रिसर्चर्स ने चेतावनी दी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आपके कैंसर का रिस्क बढ़ाता है और जितना ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आप खाते हैं उतने ही ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे फूड आकर्षक होते हैं क्योंकि ये सस्ते तो होते हैं ही, पर साथ ही ज़्यादा रिफाइंड शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट कंटेंट की वजह से स्वादिष्ट भी होते हैं। और क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, खाने के लिए तैयार होते हैं और इनके इस्तेमाल करने की डेट बहुत लंबी होती है, इसीलिए ज़्यादा वक्त तक रखे भी जा सकते हैं। ऐसे फास्ट फूड मील्स जिसमें बर्गर, फ्राइज और सोडा आते हैं, ये आसानी से हमारे दिन भर की ज़रूरी कैलोरीज को पूरा कर देते हैं, पर ये खाने विटामिन, मिनरल्स, लाइव एंजाइम्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और हेल्दी फैट्स की कमी भी कर देते हैं। इस तरह की डाइट अगर रोज़ाना ली जाए महीनों और सालों तक तो ये निश्चित तौर पर शरीर में बीमारियों की वजह ज़रूर बनेगी, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी तक शामिल है। ये सारी चीज़ें जानकर आपको ये समझ आ ही गया होगा कि कैंसर को अपनी लाइफ में होने से रोकने के लिए इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूर ये सारे खाने हमें एकदम से बीमार नहीं करते, जिस वजह से हमें पता चल ही नहीं पाता कि इनके नुकसान क्या हैं, लेकिन ये हमें हेल्दी भी नहीं बना रहे। और जिस दिन बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं तब ये सारे खाने याद आते हैं और यही याद आता है कि काश उस समय इन चीज़ों को ना लिया होता। इसीलिए अगर हेल्दी रहना है तो बेस्ट है घर का कम तेल में पका हुआ खाना ही खाएं, जिसको तुरंत खाने से न्यूट्रिएंट्स डैमेज नहीं होते और आप हेल्दी रहते हैं। ऐसे खाने ही हमेशा आपके या आपके परिवार वालों को हेल्दी और सेहतमंद रखेंगे। रिसर्च ये भी दिखाती है कि ऐसे हाई कार्ब अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट स्मोकिंग जितनी ही रिस्की हैं और लंग कैंसर होने का रेट 49% तक बढ़ा देती है। ये सारी चीज़ें देखकर रिसर्चर्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि मोटापा स्मोकिंग को एक टाइम पे ओवरटेक कर लेगा और सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस होने की वजह भी बनेगा। और ये सच भी हो रहा है क्योंकि बच्चों में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम कई बार इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपने और अपने परिवार वालों को ऐसी गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए अच्छा यही है कि हम आज ही चौकन्ना हो जाएं और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करना बंद कर दें। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में तो आपको जोआना ब्लिथमैन की बुक स्वॉलो दिस, सर्विंग अप द फूड इंडस्ट्रीज डार्केस्ट सीक्रेट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में दिलचस्प जांच करती है और ना सिर्फ रेडी मील्स, चिकन नगेट्स और टिन्ड सूप्स के बारे में बताती है, बल्कि ऐसे फूड्स के बारे में भी बात करती है जो कम सामने आते हैं, जैसे वॉश्ड सैलड्स, स्मूदीज, योगर्ट्स, सीरियल बार्स, ब्रेड, फ्रूट जूस, प्रिपेयर्ड वेजिटेबल्स। इसीलिए अगर आपको कोई भी चिंता है अपने खाने के बारे में तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। ये ज़रूर आपको समझने में मदद करेगी कि आपका खाना असल में कितना प्रोसेस्ड है और शायद इनको रोककर आप अपने और अपने परिवार वालों की हेल्थ को किसी भी ऐसी गंभीर बीमारियों से बचा पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्थी।